बच्चों, आज हम लोग बीजीय व्यंजकों का योगफल और अंतर करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी इनको जोड़िए। ऐसा प्रश्न आया हुआ है, इसको मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। बहुत ही आसान होता है, गणित विषय बहुत ही आसान है। जैसे पहले को हमको जोड़ना है तो यहाँ लिखेंगे 3x + 2y - 4z, ये पहला व्यंजक है। दूसरा व्यंजक है 5x + 7y + 2z, इसको हम जोड़ना चाह रहे हैं। इसको करना क्या है बच्चों, जब भी जोड़ना है यहाँ प्लस का चिन्ह आया है, ये जो कोष्टक है, जो ब्रैकेट है, इसको छोड़ दीजिए तो क्या रहेगा 3x 2y - 4z + 5x + 7y + 2z है। जो भी है ऐसे कर दिया है, ब्रैकेट को हटा दिया है। अब जो है हमारे जो एक जैसे पद हैं, यानी जिसको हम लाइक पद या सजातीय पद कहते हैं। सजातीय पद किसे कहते हैं? सजातीय पद का मतलब 2x 3x, मतलब इसमें क्या है 3x है और 5x है, सजातीय पद है। और 2y किसके साथ सजाती है? 7y के साथ सजाती है। -4z और 2z ये सजाती हैं, ये सजाती है, ये सजाती है और ये अलग अलग सजाती है। सजाती का मतलब जिसमें जो अक्षर होता है एक ही जैसा होना चाहिए, थोड़ा भी अंतर नहीं होना चाहिए। अक्षर यहाँ z है तो z ही चाहिए, यहाँ y है तो दूसरे में y ही चाहिए, x है तो x ही चाहिए। अंक कुछ भी होगा लेकिन अक्षर जो होगा यानी चर राशि जो होगा एकदम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, उसे हम सजातीय पद कहते हैं। तो सजातीय पदों को हम इकट्ठा करते हैं, तो 3x 5x को हम इकट्ठा कर लेंगे, 2y 7y को हम इकट्ठा कर लेंगे, -4z और 2z को इकट्ठा कर लेंगे, समूह बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3x और 5x हमको मिलाना है। 3x का मतलब हुआ 3 गो आम प्लस 5x का मतलब हुआ 5 आम। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो x है कोई अज्ञात राशि है, वो अज्ञात राशि आम हो सकता है, तो आम होगा तो दोनों ही आम होगा। तो 3 आम और प्लस 5 आम। प्लस का मतलब जोड़ होता है, जमा होता है। प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ करना या जमा करना या लाभ हो सकता है, इसे कह सकते हैं लाभ हो गया इसका। तो 3 आम का लाभ हुआ प्लस 5 आम का लाभ हुआ या बढ़ गया, इसका मतलब जोड़ का मतलब बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। 3 आम में 5 आम बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3x और 5x 8x हो जाएगा, प्लस 7y और 2y दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 9y हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने है -4z और +2z है। इसका मतलब है कि -4 मान लेते हैं कि अनार है और +2 गो अनार है, मतलब अज्ञात राशि ऐसे है। इसका मतलब है कि पहले 4 का आपको घाटा हो गया। क्या हो गया है? घाटा या घटा। और यहाँ पर बढ़ा है, ये बढ़ा है, 2 बढ़ा है। यदि 2 बढ़ा है यानी 2 का आपको फायदा हुआ और 4 का नुकसान हो गया है, तो कुल मिला करके क्या हुआ? नुकसान ही हुआ। कितने का नुकसान हो जाएगा? 2 का नुकसान हो जाएगा, यानी इसको हम 2z लिख देंगे। लाइक इसी को सजातीय पद कहते हैं। अनार है तो अनार में जुटेगा या घटेगा, और यहाँ मैंने कहा x है, आम है तो आम में जुटेगा या घटेगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया है, यही हो जाएगा उत्तर। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे प्रश्न को हल करके बताऊंगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। हल नंबर 2, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे, चूंकि प्लस का चिन्ह है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5x² + 6xy + y²। ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, चूंकि प्लस साइन है इसलिए सीधे सीधे प्लस यहाँ पे लगाएंगे। 2x² - 4xy + 6y²।
जब ब्रैकेट के बीच में प्लस है तो कुछ भी नहीं है दिक्कत, उसको सीधे सीधे ब्रैकेट यानी कोष्टक को छोड़ दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। अब इसमें देखिए सजाती क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, इसके हम सजाती कहते हैं, तो इसको इकट्ठा कर दीजिए। 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इकट्ठा कर दिया है, प्लस 6xy माइनस 4xy इकट्ठा कर दिया है चूँकि एक जैसा है, और यहाँ प्लस y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इसको मैंने इकट्ठा कर दिया है। अब एक जैसा में यहाँ पे देखिए जमा हो रहा है, पहले 5 था उसमें और 2 जमा हो गया है, 2 यानी बढ़ गया है, प्लस का मतलब बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर हो जाएगा। 6xy में से 4xy घटा है यानी कम हो गया है, घटा या कम होना, तो 6 हमारा जोड़ था उसमें 6 बढ़ा हुआ xy था, 4xy घट गया तो हो जाएगा 2xy, प्लस एक वाई स्क्वायर यहाँ प्लस यानी बढ़ा था फिर से बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है वाई स्क्वायर तो हो जाएगा 7y स्क्वायर, यही हो जाएगा उत्तर। बच्चों ये प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, जो कि बीजी व्यंजकों को घटाने से संबंधित है। इसमें देखिए 3 प्रश्न आपके सामने हैं, कह रहा है इस व्यंजक में से इसको घटा दीजिए, इस पहले व्यंजक से इसको घटा दीजिए और इस व्यंजक से इसको घटा दीजिए। तो जैसे योगफल था वैसे ही अंतर है, ज़्यादा इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके सामने मैं एक हल कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है। हम जब इसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे 8x 2y माइनस 4z जो भी दिया हुआ था लिख लिया, माइनस 5x प्लस 7y प्लस 2z है, इसको हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ ब्रैकेट को हटाना है तो पहले ब्रैकेट को आसानी से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हटा दिया गया है। लेकिन जब दूसरे का ब्रैकेट हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो ऋण का चिन्ह है इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और जब ऋण का गुणा कहीं भी होता है, ऋण का गुणा जब कहीं भी होता है किसी भी व्यंजक में, तो उसके सारे चिन्हों को वो बदल देता है, सारे चिन्हों को क्या करता है, बदल देता है, पहले से उल्टा कर देता है। यानी ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, ये जो माइनस का चिन्ह है यहाँ जाएगा तो ये भी माइनस 7y लिखेंगे, और ये माइनस यहाँ जाके गुणा होगा तो माइनस 2z हो जाएगा। मतलब ऋण का गुणा कहीं भी करते हैं तो चिन्हों को बदल देते हैं, जो भी था पहले उसका उल्टा कर देते हैं। अब हो गया है एकदम आसान, जैसे पहला प्रश्न था, हम सजातीय पदों को इकट्ठा करेंगे तो 8x और 5x सजाती हैं, 2y और 7y सजाती हैं, चिन्ह के साथ लिखेंगे। यहाँ इसका चिन्ह 4z माइनस में है और यहाँ भी 2z माइनस में है। हमने क्या किया है, सजातीय पदों को इकट्ठा किया, और सजाती क्या होते हैं, एक जैसा, मतलब x है तो x वाला, y है तो केवल y वाला, केवल z है तो केवल z वाला, एक साथ कर दिया। अब यहाँ पे 8x प्लस है और माइनस 5x है, यानी ये घटा है, ये जोड़ है, प्लस 8x माइनस 5x, मतलब पहले आपको क्या हुआ, 8 का बढ़ा हुआ है यानी लाभ हो गया है, 8 का लाभ हुआ है, और इसका क्या हुआ है, नुकसान हो गया है, नुकसान हुआ। मान लिया पहले आपको 8 रुपये का ही फायदा होता है, 5 रुपये का नुकसान होता है, दोनों मिला करके फायदा कि नुकसान, फायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा फायदा हुआ था, ज़्यादा लाभ हुआ था। तो बैलेंस करिए इसको, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। यहाँ देखिए 2y यानी 2y का लाभ हुआ और 7y का नुकसान हो गया, माइनस का मतलब नुकसान हो गया, तो फिर क्या हो गया, इसमें से 2y आपको फायदा हुआ, 7y का नुकसान, कुल मिलाकर के क्या हुआ, नुकसान हुआ, कितने का, 5y का नुकसान हो गया। बच्चों इसको हम ऋण को नुकसान भी बोल सकते हैं, कर्ज भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए अगर ऋण को हम क्या कहते हैं, घटा बोलते हैं, घटा को हम कर्ज बोलते हैं, तो कर्ज भी बोल सकते हैं कि 4 का हमको 4 रुपये कर्जा लिया था और फिर माइनस है, यानी दोबारा कर्जा लिया था, पहले 4 का कर्जा लिया फिर 2 रुपये कर्जा लिया, कुल कितना कर्जा हो गया, 6 रुपये कर्जा हो गया। इस तरह से होता है। ये आपके सामने उत्तर हो गया, ये हो गया उत्तर। अब आइए दूसरा प्रश्न भी हल करके दिखा देते हैं, दूसरे पे आ जाइए। दूसरा में क्या है, देखिए 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर माइनस
2x² ऋण 4xy प्लस 6y² है। अब कोष्टक को पहले हटाएंगे तो पहले वाले कोष्टक को हटाने में कोई चेंज नहीं करना है, तो सीधे हो गया 5x² प्लस 6xy प्लस y²। लेकिन चूंकि यहाँ बीच में माइनस आया है तो ये माइनस सभी में मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा। जब गुणा होगा तब चिन्हों को बदलेगा। ये माइनस यहाँ जाके करेगा -2x², ये माइनस यहाँ पहुँचेगा तो माइनस यहाँ जाएगा, चिन्हों को बदलेगा तो यानी प्लस कर देगा, और ये वाला चिन्ह यहाँ जाएगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा। हमने क्या किया, कोष्टक को हटाया, ध्यान दिया कि माइनस जब जाएगा तो सारे चिन्हों को बदल देगा। अब क्या करना है, सजाती पदों को इकट्ठा कर लीजिए। 5x² और 2x² सजाती हैं, एक जैसे हैं। 6xy और 4xy एक जैसे हैं। -2x² हो चुका है, प्लस y² और -6y² एक जैसा है। सजाती पद किसे कहते हैं, जो एकदम अक्षर में एक जैसे हों। अंकों को ध्यान नहीं देना है, 4 6 को नहीं ध्यान देना है, अक्षर को ध्यान देना है, x y को ध्यान देना है। अब देखिए 5x² प्लस में है यानी लाभ है, और इसमें हान यानी घटा कितना है 2x², तो 5 लाभ हुआ, 2 नुकसान हो गया, तो कुल मिलाकर के 3 लाभ होगा, तो 3x² हो जाएगा। प्लस 6xy प्लस था यानी आपके पास प्लस में था, बढ़ा हुआ था, फिर 4xy फिर बढ़ा, तो कुल कितना बढ़ गया, 6xy में से 4xy बढ़ा दीजिए तो 10xy हो जाएगा। यहाँ आगे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। एक बार y² आपका बढ़ा है, प्लस 1y² आपका बढ़ रहा है, और ऋण 6y² आपका घट रहा है, यानी 1 का फायदा हो रहा है, 6 का नुकसान हो रहा है, तो कुल मिला के नुकसान हो रहा है। कितने का, 1 फायदा हुआ था उसको इसमें मिलाइए तो 5 का नुकसान हो रहा है, यानी 5y² का नुकसान। नुकसान को हम लिखेंगे ऋण 5y²। नुकसान को हमने लिख दिया ऋण, या कह सकते हैं कि 1 रुपया आपके पास था, 6 रुपये आपने कर्जा लिया था, 1 रुपया फिर लौटाया, प्लस किया उसमें, तो क्या हो गया, 5 रुपया कर्जा अभी बाकी रह गया। तो इस तरह से हम प्लस को बढ़ाकर ध्यान देंगे, लाभ को ध्यान देंगे, और माइनस को नुकसान मान लें, घाटा मान लें, कर्ज मान लें, और सजाती पदों को इस तरह से जोड़ें और घटाएं, और आपका उत्तर तुरंत फटाफट आ जाएगा।